अब हम एक्चुअली में इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो बहुत बेसिक बात कर रहे थे, स्लोप ऑफ लाइन, डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला। हेडिंग लिखो आप इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चार इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हमें आनी चाहिए। एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लोप पॉइंट फॉर्म, and one is 2-point form. Anyone has any idea? Sir, y is equal to mx plus c. Slope intercept form is y is equals to mx plus c, where m is nothing but slope, right? It is basically the tan of theta, where theta is the angle made by positive x-axis, right? And c is the intercept. The point is what is intercept and which intercept. So write down c is the y-intercept. What is intercept? We'll see from the figure. So if I say that you have a line something like this, so this line cuts the y-axis at a certain point. This point, let us say if this is 0, 2, that means this is cutting the y-axis at 2, right? Disha? Aisha? Correct? Yes. So this is your y-intercept. So in this case, this becomes 2. And this is your angle theta, angle made by the positive x-axis. That if you see this junction and move towards positive x-axis, this angle is theta. Clear? And value of m is tan theta. Now as remember, the values of tan theta will be required. ठीक है, सिर्फ tan theta की वैल्यूज आपको याद रखनी है, काम आ सकती है। वो भी कुछ स्पेशल एंगल्स पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और तो 60 और 0 डिग्री पे कितना होता है? 0, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे √3, सेंटर में 1, यहाँ नॉट डिफाइंड। और एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि जो tan थीटा है, this is positive if your theta is in first quadrant, यानी जो लाइन का एंगल है वो एक्यूट है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आपकी लाइन एक्यूट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कुछ ऐसी दिखती है, इधर को लीन होते हुए, ऐसा ऐसा, राइट साइड को लीन होते हुए, तो ये सब tan थीटा पॉजिटिव है। अगर आपका tan थीटा नेगेटिव है, मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इससे कंफ्यूज मत हो आप एक्यूट ऑब्ट्यूज ही पढ़ लो, ठीक है? तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी कि इसमें जब आप फिगर देखो तो इस तरह की आ रही है, लीन्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो ये सारे थीटा 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल है,
ये सारे थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से 180 और एक्यूट मतलब 0 से 90। लिख लो। once you're done, let me know, guys. Done, sir. Yeah. ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन भी ट्राई करके देखते हैं ताकि साथ साथ ही हैबिचुअल होते जाए। जब कभी भी y इंटरसेप्ट का नाम नहीं लेगा तो बोलेगा कट्स दी y एक्सिस एट दिस इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब ही यही है कि कट्स दी y एक्सिस एट व्हाट, और y इंटरसेप्ट लेना है, x नहीं लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलेगा कुछ ऐसा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच cuts the y-axis at 0,4 if the angle made by the line with positive axis is 45 degree। क्या होगी लाइन की कुछ y कुछ mx प्लस सी आपको मालूम है, mx प्लस सी को लगा रहे हैं, कट्स द y एक्सिस दे रखा है, y इंटरसेप्ट है, एंगल मेड है यानी कि स्लोप भी है, तो बताओ मेरे को c कितना होगा। 4 जहाँ पे y एक्सिस को काटा है, राइट, और m कितना होगा tan थीटा 45 डिग्री, जो आपको क्या लिखवाया 1 डाल दो यहाँ 1 y इक्वल्स टू x प्लस, सिंपल है, राइट। अच्छा अब थोड़ा सा ना ये खेलता है आपके साथ लैंग्वेज में, तो वो इंग्लिश के चक्कर में सवाल फंस जाता है। तो देखो कैसे बोलेगा, एंगल नहीं दे रहा, ठीक है, और बोल देगा इफ द लाइन इज इक्वली inclined with coordinate axis। आप बताओ इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है। या तो लाइन होगी ऐसी, यहाँ से भी 45 डिग्री और यहाँ से भी 45 डिग्री, या तो ये है राइट, या फिर होगी आपकी इक्वली इंक्लाइंड लाइन ऐसी, इस वाली एक्सिस से भी 45 डिग्री और इस वाली एक्सिस से भी 45 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना हो गया, m इक्वल्स टू 1 tan थीटा tan 45, और इसका स्लोप क्या हो गया, ये इधर है, राइट, तो ये भी tan 45 है बट ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ है, तो यहाँ पे माइनस का होना पड़ेगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा बस। तो अगर वो इक्वली इंक्लाइंड बोल रहा है तो दो आंसर आएंगे, आप इसको याद ही रख लो। इफ द लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। डेटा सफिशिएंसी में प्ले करेगा यहाँ पे, पसंद आ रही है ना आयशा मनमीत, चीजें खेल जाएगा डेटा सफिशिएंसी। अभी तक डेटा सफिशिएंट नहीं है, स्लोप पॉजिटिव बताओगे तो सफिशिएंट हो जाएगा, इक्वली इंक्लाइंड से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्लस 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है। दो इक्वेशन है आपके पास, एक है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 जब 1 लिया, और एक है माइनस एक्स प्लस 4 तब माइनस 1 लिया। ठीक ठीक है।
और भी खेल सकता है। कहाँ पे खेलेगा? यहाँ पे खेलेगा। विच कट द y एक्सिस एट 0,4 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। अब बताओ c की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स बोल रहा है आपसे, 4. तो 4। बट आपको कैसे पता कि +4 है कि -4 है? क्योंकि ओरिजिन से तो ये भी 4 की यूनिट्स की दूरी पे है और ये भी 4 यूनिट्स की दूरी पे है। तो अगर एट अ डिस्टेंस बोल दिया तो c की वैल्यू 4 नहीं है, c की वैल्यू भी +-4 है। 4 इक्वेशन पॉसिबल, फिर डेटा सफिशिएंसी पॉसिबल, राइट? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। क्लियर? तो इसको स्टार बना के लिखना है तो लिख लें इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक खेलेगा। लिख लो इसको, इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया? m इक्वल्स टू +-1। सेकंड पॉइंट, cuts y axis at a distance of 4। इसका मतलब क्या हो गया? c इक्वल्स टू +-4। ये डेटा सफिशिएंसी के लिए की हो जाएगा। ठीक है, और ये भी लिखना चाहते हो तो स्टार में लिख लो, ये भी डेटा सफिशिएंसी में बहुत कम आता है। <0 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, लाइन ऐसी दिख रही होगी लीनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, m <0, एक्यूट एंगल, लाइन ऐसी दिख रही होगी। ठीक है, क्लियर?